Hey guys, how are you? Thank you for watching my channel Insanely Awesome। हाँ जी, तो थंबनेल देख के तो आपको पता लग ही गया होगा कि आज की हमारी वीडियो होने वाली है वॉशिंग मशीन के मेंटेनेंस पे और डूज और डोंट्स पे, जो कि आपको फॉलो करने चाहिए अपनी मशीन को यूज़ करते वक्त। तो गाइस, अगर आपको सैमसंग की इकोबबल 6 kg का फुल रिव्यू चाहिए तो आप मेरी रीसेंट वीडियो चेक कर सकते हैं। फुल रिव्यू के साथ साथ ये एक कंपैरिजन वीडियो भी है जिसमें मैंने टॉप लोड, फ्रंट लोड और सेमी ऑटोमेटिक के बीच में एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन दिया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन शो हो रहा है, तो वहाँ भी जाके आप क्लिक कर सकते हैं। पहले बात करते हैं मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस में सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ड्रम क्लीनिंग का। सैमसंग की इको बबल में तो इसके लिए एक स्पेसिफिक साइकिल भी दी गई है, इको ड्रम क्लीन साइकिल। तो आपको जस्ट ये साइकिल रन करनी है और ड्रम ऑटोमेटिकली सेल्फ क्लीन हो जाता है, जिससे उसके अंदर के जर्म्स और बैक्टीरियाज भी हट जाते हैं। तो अगर आपको अपने ड्रम को मेंटेन रखना है एकदम न्यू जैसा, तो आपको पर 40 वॉसेस में ये साइकिल जरूर रन करनी है, जिसके लिए मशीन आपको अलार्म भी देती है 40 वॉसेस के बाद। उसके बाद भी आप 6 वॉसेस कर सकते हैं और ये अलार्म स्क्रीन पे शो होता रहेगा, लेकिन 7th वॉश के बाद आपका अलार्म शो नहीं होगा। तो मेक श्योर करना कि उससे पहले ही आप अपनी ड्रम क्लीनिंग की साइकिल को रन कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। और हाँ, एक बात ध्यान देना कि आप क्लीनिंग के लिए इसमें कोई भी डिटर्जेंट केमिकल्स यूज़ मत करना। आपको सिर्फ और सिर्फ साइकिल रन करनी है, क्योंकि केमिकल और डिटर्जेंट के रेसिड्यूज जो होंगे ना, वो ड्रम में सेडिमेंट हो जाएंगे और फ़ायदा तो कुछ होगा नहीं, बट ड्रम की वॉशिंग परफॉर्मेंस ज़रूर रिड्यूस हो जाएगी। अब आते हैं रबर गैस्केट की मेंटेनेंस पे। तो जब आपकी क्लोथ्स की वॉशिंग होती है तो कुछ डर्ट यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाती है। तो अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पर साफ़ नहीं करते हैं तो कुछ टाइम बाद ये कन्वर्ट हो जाती है मोल्ड्स में, जिससे आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए आपको इसे पर वॉश पे क्लीन ज़रूर करना है। मेंटेनेंस में नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इमरजेंसी ड्रेन का। तो अगर आपके कपड़े धुल रहे हैं और बीच में लाइट चले जाए तो कोई इशू नहीं होता। जब लाइट वापस आएगी तो आपकी जो प्रोसेस है वो वहीं से कंटिन्यू होगी। बट इन केस ऑफ पावर फेलियर, जब आपकी 1 दिन 2 दिन तक लाइट नहीं आती है, तो आप इमरजेंसी डोर को यूज़ कर सकते हैं। इसको ओपन करने के लिए आप कॉइन या कोई पतली सी मेटल की चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक बड़े से कंटेनर की ज़रूरत होगी और आप जो ड्रेनिंग ट्यूब है उसको थोड़ा स्ट्रेच करके कंटेनर तक ले आइए। फिर इसकी जो ट्यूब की कैप है उसको ओपन कर दीजिए, तो सारा जो वाटर होगा वो ड्रेन होके आपके कंटेनर में इकट्ठा हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इसकी कैप को लगा दो और इसको रीइंसर्ट करके ड्रेन के डोर को बंद कर दीजिएगा। और वैसे भी आप महीने में 1-2 बार इसको खोल के ना ड्रेन कर लिया करना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा वाटर इसमें रह जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि इसको आप सिर्फ पावर फेलियर के केस में ही ओपन करें। महीने में 1-2 बार इसको खोल के थोड़ा सा क्लीन कर लेना सही रहेगा। वाटर ड्रेनेज के बाद आपको तुरंत ही एक एम्प्टी साइकिल रन करनी है, ओनली रिंस एंड स्पिन की, ताकि जो अंदर डिटर्जेंट के रेसिड्यूज हैं वो प्रॉपरली क्लीन हो जाएं, क्योंकि इतने टाइम से कपड़े अंदर ही पड़े रहते हैं तो रेसिड्यू के जमने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्लीनिंग का। तो अगर बात करें सरफेस क्लीनिंग की, तो आपको करना ये है कि एक सॉफ्ट सा क्लोथ लेना है, उसको थोड़ा सा वाटर से मॉइस्ट करना है और थोड़ा सा नॉन एब्रेसिव डिटर्जेंट यूज़ करना है। कुछ भी हार्श चीज़ उस पर ना रगड़ें, क्योंकि इसमें स्क्रैच मार्क्स आ सकते हैं। और इसकी कुछ खास ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि यूजली आप इसमें कवर डाल के रखते हैं। मैंने भी कवर लगाया हुआ है, तो इतनी जल्दी ये गंदी भी नहीं होती है। और वॉश करते वक्त आपको वाटर का स्प्रे नहीं करना है, तो आपको सिर्फ गीले कपड़े से इसको पोंछ लेना है। और इसमें नेक्स्ट है मैस फिल्टर की क्लीनिंग। तो पीछे जो वाटर इनलेट का होज़ है, तो पहले इसको लूज़ करके डिस्कनेक्ट कर लीजिए और फिर उसके बाद मैस फिल्टर को पुल कर लीजिए। फिर इसको आपको वाटर में स्मर्ज करना है थोड़ी देर के लिए और अच्छे से क्लीन कर लेना है। फिर इसको शेड में सुखा लेना है अच्छी तरह से। फिर इस मैस को रीइंसर्ट करना है और फिर आपको रिकनेक्ट कर लेना है वाटर होज़ को। ये प्रैक्टिस आपको यूजुअली 1 और 2 टाइम्स करनी होती है थ्रू आउट द ईयर, या फिर उस केस में आपको ध्यान देना होता है जब आपकी स्क्रीन पे 4C एरर दिखा रहा हो। 4C एरर जनरली स्क्रीन पे तब शो होता है जब वाटर की इनसफिशिएंसी होती है, या टैप ओपन नहीं होते हमारे, या फिर आपकी जो वाटर इनलेट होज़ है वो फ्रीज हो गई है, या तो आपका वाटर का प्रेशर आपका सफिशिएंट नहीं है, और या फिर आपकी जो मैश है वो क्लॉग हो जाती है। तो उस केस में भी आपको एक बार से खोल के चेक कर लेना है। फिर आती है पंप फिल्टर की क्लीनिंग, जो कि आपका इमरजेंसी ड्रेन के बगल में ही दिया होता है। इसको आपको ईयरली 5 to 6 टाइम्स क्लीन करना होता है। इसको क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि अगर आप इसको क्लीन नहीं करेंगे ना, तो आपकी जो बबल इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाता है, प्लस आपकी वॉशिंग एफिशिएंसी भी रिड्यूस हो जाती है।
तो इसके लिए भी पहले आपको इस डोर को ओपन करना है, वही कॉइन या किसी की से। फिर आपको जो पंप फिल्टर की नॉब है ना, उसको टर्न करना है लेफ्ट साइड को, और जो भी इसके अंदर अटका हुआ पानी रह जाता है उसको ड्रेन कर लेना है। फिर आपको एक सॉफ्ट प्रेस की हेल्प से इसको क्लीन करना है अंदर से। ध्यान देना कि जो ड्रेन पंप का प्रोपेलर है ना अंदर से, वो अच्छे से अनक्लॉग हो जाए। यहाँ पे बाल वाल काफ़ी चीज़ें फंसी हुई होती हैं जो कि आपके कपड़ों में होती हैं। फिर आप इसको रीइंसर्ट करके फिल्टर नॉब को राइट की साइड मूव कर लेना। तो अगर आपका पंप फिल्टर क्लॉग हो जाता है तो आपकी स्क्रीन पे 5C एरर डिस्प्ले होती है। और एक बात ध्यान देना कि जो फिल्टर नॉब है वो अच्छे से क्लोज़ करना क्लीनिंग के बाद, क्योंकि ये अगर अच्छे से क्लोज़ नहीं होगी तो आप जब आपकी मशीन चल रही होगी ना तो यहाँ पे वाटर लीक भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं डिटर्जेंट ड्रॉअर की क्लीनिंग की। तो ड्रॉअर को रिलीज़ करने के लिए पहले आपको रिलीज़ लीवर को प्रेस करना है और स्लाइड करके ड्रॉअर को बाहर निकाल लेना है, और इसके जो अदर कंपोनेंट्स हैं उनको भी रिलीज़ कर लेना है। फिर आपको एक सॉफ्ट सा ब्रश लेना है और इसको पूरा क्लीन करना है अच्छे से, और फिर इस कंपार्टमेंट को भी क्लीन कर लेना है जहाँ पे ड्रॉअर इंसर्ट होता है। उसके बाद आप ड्राई करके ड्रॉअर को फिर से वहाँ इंसर्ट कर दीजिए। इसको आप हर 5-6 वॉश के बाद साफ़ कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ना ग्रीजी हो जाता है, थोड़ा बहुत डिटर्जेंट इसमें रह जाता है हल्का फुल्का, तो ये धीरे धीरे ग्रीजी हो जाता है, तो इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और अब जैसे विंटर्स आ रहे हैं तो आपकी वॉशिंग मशीन फ्रीज हो सकती है अगर 0 डिग्री से कम आपका टेम्परेचर हो जाता है तो उस केस में आपको क्या करना है, जो वाटर इनलेट की होज़ है ना उसमें आपको गर्म पानी पोर करना है, फिर उसको वहाँ से डिस्कनेक्ट करना है और वार्म वाटर में डुबाना है। फिर आपको मशीन ऑपरेट करके देखनी है, अगर अच्छे से ऑपरेट हो रही है तो ठीक है, नहीं तो आपको ये स्टेप फिर रिपीट करना है जब तक कि आपकी मशीन स्मूथली वर्क ना करने लगे। तो अब बात करते हैं कुछ डूज़ एंड डोंट्स की। तो सबसे पहले आपको वॉशिंग मशीन को ट्रॉली में नहीं रखना है जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो। इसे आपको फ्लोर पे ही रखना है, इवन सरफेस पे। मैंने इसे ट्रॉली में रखा है क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर जगह पे ले जाना पड़ता है इसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि सॉकेट हर जगह अवेलेबल नहीं है। अगर आप मशीन को ट्रॉली में रखना भी चाहते हैं ना तो ट्रॉली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि वो प्रॉपरली वॉशिंग मशीन के वेट को बेयर कर सके और वॉशिंग मशीन के डैमेज के चांसेस ना हो। नेक्स्ट आपको मशीन को ऐसी जगह पे इंस्टॉल नहीं करना है जहाँ पे मॉइस्चर हो, कोई हीटिंग अप्लायंस यूज़ हो रहा हो या फिर गैस की लीकेज के चांसेस हों, बिकॉज इट कैन लीड्स टू इलेक्ट्रिक शॉक एंड फायर। तो बाय चांस अगर गैस लीक हो रही हो तो आपको मशीन को टच नहीं करना है, ना ही प्लग को ऑफ करना है। आपको इमीडिएटली लीकेज सोर्स को ऑफ करना है और एग्जॉस्ट फैन को ऑन कर देना है। वैसे तो आपको मशीन को इंडोर ही इंस्टॉल करना चाहिए, बट अगर आप आउटडोर इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको कोई शेड वाली जगह पे इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि इस पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए और डायरेक्ट रेन भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इससे डिस्कलरेशन और रस्टिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ आपको एक्सटेंशन कॉर्ड का यूज़ नहीं करना है। आपको बस उसी पावर कॉर्ड का यूज़ करना है जो कि वॉशिंग मशीन के साथ आती है ऑलरेडी। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सटेंशन का यूज़ किया था, बट ओनली फॉर डेमो। मैंने डेमो शो किया था आपको, तो इसीलिए मैंने उसे यूज़ किया था, अदरवाइज़ मैं एक्सटेंशन को यूज़ नहीं करती हूँ। नेक्स्ट है आपकी वाटर सप्लाई। तो आप वाटर इनलेट होज को उसी टैप से कनेक्ट करें जिसमें वाटर का फोर्स जो है प्रॉपर हो, क्योंकि अगर अप्रोप्रिएट प्रेशर नहीं होगा वाटर का तो मशीन प्रॉपरली वर्क नहीं करती है और जो साइकिल का जो टाइम है ना वो भी अपने आप ही एक्सटेंड हो जाता है। तो वाटर का प्रेशर मेंटेन होना चाहिए। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप लॉन्ड्री के लिए कपड़े डालते हैं तो मेक श्योर कि जिस साइकिल के लिए जितना लोड डिसाइडेड है उतना ही डालें उसमें। मशीन को ओवरलोड ना करें, क्योंकि इसकी वजह से आपकी जो वॉशिंग की इफ़िशेंसी है वो रिड्यूस हो सकती है, आपको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और मशीन में वाइब्रेशन का इशू भी देखने को मिल सकता है। और साथ ही कपड़ों को अच्छे से चेक करके डालें, क्योंकि कोई भी अगर शार्प ऑब्जेक्ट उसमें रह जाता है आपके कपड़ों में तो वो आपके ड्रम को डैमेज कर सकता है, आपका जो ग्लास है उसको डैमेज कर सकता है, आपके कपड़े भी डैमेज हो सकते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें, आप पॉकेट्स वगैरह अच्छे से चेक करके ही कपड़े इंसर्ट करें मशीन में। और कुछ कपड़े जिनमें बटन्स, चेन्स वगैरह होती हैं या कुछ मेटल का कुछ लगा हुआ होता है, उनको आप रिवर्स करके डालें तो ज़्यादा बेटर होगा, जिससे आपका ड्रम भी डैमेज नहीं होगा और कपड़े भी आपके सेफ रहेंगे। और वॉशिंग साइकिल ख़त्म होने के बाद वॉशिंग मशीन के डोर को एटलीस्ट 15 मिनट तक ओपन रखें ताकि मशीन के अंदर का मॉइस्चर ड्राई हो जाए। नेक्स्ट है, जब भी आपकी मशीन ऑपरेट हो रही हो तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको मशीन के आसपास ना जाने दें, क्योंकि ऑपरेशन के टाइम जब वाटर हीट होता है तो मशीन गर्म होती है उस टाइम पे काफ़ी, तो बर्न हो सकता है और इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है।
और ड्रेनेज होज से जो वाटर निकलता है वो उसमें डिटर्जेंट होता है, तो वो थोड़ा स्लिपरी रहता है, तो वहाँ पे बच्चों को जाने को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। और जब मशीन ऑपरेट हो रही है ना, तो आप डोर को ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश ना करिए, क्योंकि उससे डोर को डैमेज हो सकता है, ऑपरेशन फेल हो सकता है, और चांसेस है कि उस टाइम पे डोर हीटअप हुआ हो तो आपको बर्न भी हो सकता है, और ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद भी कुछ सेकंड तक डोर रिलीज़ नहीं होता। तो थोड़ा सा वेट कर लें, डोर को रिलीज़ होने दें, उसके बाद ही आप उसका लीवर प्रेस करके उसको आराम से खोलिए। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके कपड़ों में केरोसिन, गैसोलीन, बेंजीन, पेंट, थिनर, अल्कोहल या कोई भी इन्फ्लामेबल सब्सटेंस गिरा हो ना, तो आप उसे वॉशिंग मशीन में ना धोएं, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, फायर हो सकती है और एक्सप्लोजन भी हो सकता है। और अगर कपड़ों पे कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ऑयल गिरा हो या कोई भी क्रीम गिरी हो, उसे भी आप वॉशिंग मशीन में ना धोएं, क्योंकि इससे आपका जो गैस्केट है ना, रबर गैस्केट, वो डिफॉर्म हो सकता है और जिससे लीकेज का इशू आ सकता है। डिटर्जेंट की बात करें तो आप इसमें लिक्विड और पाउडर डिटर्जेंट दोनों यूज़ कर सकते हैं, बट आप वही डिटर्जेंट यूज़ करें जो कि वॉशिंग मशीन के पर्पज़ का है, क्योंकि अगर आप कोई भी लोकल डिटर्जेंट यूज़ करते हैं तो इसके जो रेसिड्यूज़ होते हैं वो ड्रम में सेडिमेंट हो सकते हैं, तो बेटर होगा कि आप वॉशिंग मशीन ग्रेड का ही डिटर्जेंट यूज़ करें। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जो मैं अपनी मशीन के लिए यूज़ कर रही हूँ पिछले 3 सालों से, और मेरी मशीन में अभी तक कोई इशू नहीं आया है। मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स तो डिटेल में बता दिए हैं, मगर आपकी फिर भी कोई क्वेरीज़ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।